नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मेरी एक छोटी सी फैमिली है 1500 सब्सक्राइबर की, बट है तो सही। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आत्मकारक का जो आपका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है वो क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लगन के बारे में जानते हैं, राशि के बारे में जानते हैं, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जो फैक्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका आत्मकारक का। वो कौन सा प्लैनेट है आपकी कुंडली में जो आत्मकारक का है, वो कौन सा प्लैनेट जो आपका सोल सिग्निफिकेटर है। देखिए, हम कुंडली में भाग्य भाव की बात करते हैं, कुंडली में 5th हाउस यानी पास्ट कर्मास की बात करते हैं, और 9th हाउस से अपने भाग्य की बात करते हैं। मुझे बताइए, भाग्य के घर को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, बट मुझे बताइए कि आपका भाग्य तय कैसे होता है। भाग्य तो आपके कर्मों से ही तय होगा, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ही तय होगा। 5th हाउस पास्ट कर्मास का एक हाउस है, काफ़ी शुभ हाउस माना जाता है, ऑस्पिशियस घर माना जाता है। बट आपका जो 5th हाउस भी आपको अच्छा रिजल्ट कब देगा, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे, है ना। आज हम सिर्फ आपके सोल सिग्निफिकेटर यानी आत्मकारक का प्लैनेट, आपका भाग्य और आपके पुण्य, इनके बारे में बात करें तो इन तीनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो 9th हाउस से 5th हाउस से देखे जाते हैं, पर हमारा जो फोकस है कि पास्ट कर्मास और सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट और आपका भाग, इनका संबंध आपस में कैसे है। देखिए, जो सोल सिग्निफिकेटर होता है आपका प्लैनेट, जो आपका आत्मकारक का प्लैनेट होता है, बेसिकली आपके वो पूर्व जन्म के कर्मों को कैरी कर रहा होता है। खास करके आपके जो पाप वैल्यू है उसका कंटेंट उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। कई बार आप देखेंगे कि लोग जो कुंडली से इष्ट देव जब देखते हैं तो 5th हाउस के लॉर्ड या 9th हाउस के लॉर्ड से देखा जाता है। बट इष्ट देव भी देखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपके कहीं ना कहीं आत्मकारका प्लैनेट से ही है। तो आप है कि आत्मकारका प्लैनेट आप कैसे देखें, सवाल ये। दूसरा, आत्मकारका से आप अपने इष्ट देव को कैसे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं आपके, उनका डिग्री है वो क्या है। उसमें देखिए, जो सबसे ज़्यादा डिग्री जिस प्लैनेट की है वो प्लैनेट आपका आत्मकारक का है ना। उसके बाद आप देखिए कि उस प्लैनेट के हिसाब से कौन आपके इष्ट देव बनते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसको डाल रखा है, और अगर अभी आप देख रहे हो तो स्क्रीन पे ये चीज़ आ रही होगी कि अगर आपका प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है आपके कुंडली में, वो आपका आत्मकारक का प्लैनेट है, और उससे रिलेटेड कौन आपके इष्ट देव बनते हैं, या आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका भाग्य ही आपके कर्मों के द्वारा तय होता है। तो 9th हाउस का भी जो भी काम है वो 5th हाउस से यानी आपके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही निर्धारित है। और वो प्लैनेट जो उस चीज़ को कैरी करके चल रहा है, जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों को कैरी करके चल रहा है, आपका आत्मा का कारक है। देखिए, हिंदू धर्म में माना जाता है कि आपका शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। एक कपड़े की तरह वो पुराने कपड़े बदलती है, नए कपड़े पहनती है, आत्मा का काम है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड, वो कहाँ अटैच होती हैं, वो सारा जो कॉर्ड है वो आपके आत्मा यानी कि सोल से ही अटैच होता है कि नहीं। तो वही उसके पास वो सारी मेमोरीज है। बहुत सारे किस्से आप सुनते होंगे कि छोटे बच्चों को भी याद होता है कि पिछले जन्म में वो क्या था। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसका शरीर तो छोटा है, अभी जन्म उसका हुआ है या 10 साल का, 8 साल का, बट सोल पुराना हो सकता है ना। सोल का तो कोई उम्र नहीं है, वो तो ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो मेमोरी है वो बेसिकली ट्रांसफर होती है। तो कई बार 5th हाउस से लोग आप कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी देखते हैं। तो इंट्यूशन कब आएगा, जब आपका मेमोरी उस चीज़ से रिलेटेड होगी, यानी कि पूर्वाभास। किसी चीज़ के होने से पहले अगर आपको जानकारी लग जाती है कि ऐसा होगा, उसको आभास कहते हैं। वो आभास एक्सपीरियंस से ही आता है। वो एक्सपीरियंस आपका जो सोल है वही कैरी कर रहा होता है। आपके पूर्व जन्मों के एक्सपीरियंस के द्वारा ही इंट्यूशन भी आपका इस जन्म में तय होता है। तो जब भी आप कुंडली में लगन देखते हैं, राशि देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आत्मकारक प्लैनेट के हिसाब से इष्ट देव की पूजा कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कुंडली में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, 12th हाउस है, सबके लॉर्ड की पूजा ना कर पाए, नहीं संभव हो पाता है। लेकिन आपको जो चीज़ें रेगुलर करनी चाहिए, तो लगन के लॉर्ड को देखिए, उनको मजबूत बनाइए, है कि नहीं। लगन के लॉर्ड अगर अच्छे प्लेस्ड हैं तो उनका स्टोन पहनिए, मंत्र कीजिए, पूजा कीजिए। और लगन के लॉर्ड अगर गलत 6, 8 और 12 में अगर प्लेस है मेलेफिक हाउस में, तो उनका स्टोन उस समय ना पहने तो बेहतर है। आप उनकी पूजा कीजिए, उनका दान कीजिए, फास्ट कीजिए। 5th हाउस को देखिए, पूर्व जन्म के जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं उनको आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। अगेन प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और 9th हाउस आपका भाग है, तो बाकी चीज़ें जो परेशानी है ना, वो कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर बैलेंस कर देंगे। कौन कौन, एक तो आपके लगन के लॉर्ड,
5th हाउस के लॉर्ड, 9th आपका भाग्य, और आप देखिए आत्मकारका, है ना। मैं तीसरे नंबर पे आत्मकारक को रखूंगा कि आप राशि के लॉर्ड को देखते हैं, लगन के लॉर्ड को देखते हैं, फेयर इनफ, लेकिन आत्मकारका के लॉर्ड को भी आप देखिए, और आत्मकारका से जो आपके इष्ट देव बनते हैं उनकी पूजा आप कीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में आने वाली परेशानियां अचानक अपने आप थोड़ी ना कहीं रिड्यूस होती चली जाएंगी, या आपको उसको फेस करने की ताकत आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा वीडियो आत्मकारका पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।